रामायण की विशाल कहानी में यूं तो कई घटनाएं हैं, लेकिन एक ऐसा पल है जो सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल देता है। एक अकेली घटना जो एक महायुद्ध की चिंगारी बन जाती है। आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, कैसे एक धोखा, एक छल, अच्छाई और बुराई के बीच एक इतने बड़े ब्रह्मांडीय युद्ध की वजह बन गया। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही शातिर योजना से। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी, और इस कहानी में वो शुरुआत थी एक राजा की चालाक योजना। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू हुआ कैसे। इस कहानी का विलन, या कहें कि खलनायक, है रावण, लंका का वो शक्तिशाली राजा। जब उसे सीता की सुंदरता के बारे में पता चलता है तो बस उन्हें पाने का उसका जुनून, मतलब ऐसा जुनून जो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। रावण का प्लान क्या कमाल का शातिर प्लान था। सबसे पहले उसने अपने ही चाचा मारीच, जो रूप बदल सकता था, उसे डरा धमकाकर मदद के लिए मजबूर किया। फिर मारीच को एक खूबसूरत ऐसा सुनहरा हिरन बनाया जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। मकसद बड़ा सीधा सा था, राम को कुटिया से दूर ले जाना ताकि सीता बिल्कुल अकेली और असुरक्षित रह जाए। अब मजे की बात देखिए, इस प्लान का खतरा इतना बड़ा था कि खुद रावण का साथी मारीच भी इसके खिलाफ था। उसने रावण को समझाया, चेतावनी दी, पर रावण तो रावण था। अपनी जिद के आगे उसने किसी की नहीं सुनी और अपने ही चाचा को धमकाकर इस काम के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं से रावण के धोखे का असली खेल शुरू होता है। जादुई सुनहरा हिरण, ये कोई मामूली जानवर नहीं था। अरे ये तो एक चलता फिरता खूबसूरत लेकिन उतना ही खतरनाक जाल था। अब यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ सीता, जो उस हिरण को देखकर इतनी मोहित हो गई कि उसे पाने की जिद करने लगी, और दूसरी तरफ लक्ष्मण, जिन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उन्हें पूरा शक था कि यह कोई मायावी जाल है, लेकिन अक्सर इच्छा समझदारी पर भारी पड़ ही जाती है। और राम एक आदर्श पति है ना। सीता की एक छोटी सी खुशी के लिए वो उस हिरण के पीछे जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम शिकार नहीं, बल्कि ये तो रावण के बिछाए जाल की तरफ पहला कदम था। अब रावण का बिछाया जाल अपना काम करना शुरू कर देता है। कहानी अब एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहां लक्ष्मण के सामने एक भाई के तौर पर एक नामुमकिन सा चुनाव आ खड़ा होता है। तो होता यह है कि राम जंगल में हिरण का पीछा करते करते आखिरकार उसे अपने तीर का निशाना बना ही लेते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अरे ये तो धोखे का बस अगला हिस्सा था। और मरते मरते भी मारीच अपनी सबसे खतरनाक चाल चल जाता है। वो ठीक राम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीते कहकर मदद के लिए चिल्लाता है। सोचिए, एक ऐसी चीख जो जंगल को चीरती हुई सीधी कुटिया तक पहुंचती है और वहां दहशत फैला देती है। सच कहूं तो यही इस पूरे प्लान का टर्निंग पॉइंट था। अब जैसे ही ये आवाज सीता के कानों में पड़ती है, वो एकदम घबरा जाती है। उन्हें तो पक्का यकीन हो जाता है कि राम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, और वो लक्ष्मण से कहती हैं कि फौरन उनकी मदद के लिए जाएं। और लक्ष्मण बेचारे एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ बड़े भाई का सख्त आदेश था कि कुछ भी हो जाए सीता को अकेला नहीं छोड़ना है। दूसरी तरफ भाभी की चिंता और उनका जोर देना कि वो राम की मदद को जाएं। आखिरकार इस फर्ज और भावना की कश्मकश में वो सीता की बात मान ही लेते हैं। और बस जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, रावण का आखिरी दांव सामने आता है और एक रेखा, एक सुरक्षा रेखा पार हो जाती है। यही वो लम्हा था जिसने कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जाने से पहले लक्ष्मण अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश जरूर करते हैं। वो कुटिया के बाहर एक जादुई रेखा खींचते हैं। जी हाँ, वही जिसे आज हम सब लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और सीता को सख्त हिदायत देते हैं कि चाहे जो हो जाए, इस रेखा के पार नहीं जाना है। और जैसे ही लक्ष्मण नजरों से ओझल होते हैं, रावण अपनी चाल का आखिरी मोहरा लेकर सामने आ जाता है। इस बार वो एक बेचारे बूढ़े साधु का रूप धरता है ताकि वो सीता की दया और करुणा का फायदा उठा सके। और बस उस साधु को भिक्षा देने के लिए सीता उस सुरक्षा रेखा को लांघ जाती है। एक छोटा सा कदम, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। और जिस पल सीता ने वो रेखा पार की, उसी पल रावण अपने असली 10 सिरों वाले भयानक रूप में आ गया।
उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ा और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर सीधा लंका की ओर उड़ चला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक घटना की इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक किडनैपिंग या अपहरण नहीं था। नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसे महायुद्ध को भड़काया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। सीता के अपहरण ने सही मायनों में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी एक घटना से अच्छाई और बुराई के बीच वो बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इसी ने राम को अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस लंबी मुश्किल यात्रा पर निकलने को मजबूर किया। देखा जाए तो ये हर किरदार के धर्म, शक्ति और संयम का इम्तिहान था, और ये हमें दिखाता है कि इच्छा और बदला कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तो देखिए, ये घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। पहला कदम अपहरण, सीता को लंका ले जाया गया। दूसरा कदम खोज, राम ने हनुमान जैसे सहयोगियों की मदद से उन्हें ढूंढना शुरू किया। और तीसरा और आखिरी पड़ाव महायुद्ध, राम की सेना का रावण की सेना से आमना सामना हुआ। सब कुछ उस एक घटना से शुरू हुआ। तो आखिर में हम सब के लिए एक सवाल रह जाता है, क्या सीता का अपहरण सिर्फ रावण की एक बुरी करतूत थी, या फिर यह नियति का रचा हुआ खेल था, एक ऐसा जरूरी हिस्सा जिसके बिना शायद रामायण की कहानी ही अधूरी रह जाती। इस पे जरूर सोचिएगा।